पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें आतंकी हमले में मारे गए नेवी अफसर विनय नरवाल के शव के पास हिमांशी बदहवास बैठी हुई थी। इस तस्वीर ने देश को झकझोर कर रख दिया था और हर किसी को भावुक कर दिया था। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमांशी ने देशवासियों से मुस्लिमों और कश्मीरियों के प्रति नफरत न फैलाने की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद से ही नफरती चिंटुओं को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिमांशी को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले आपको हिमांशी का वो बयान सुना देते हैं जिसके बाद से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे? Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. So you are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. दरअसल हिमांशी ने ये बयान 1 मई को करनाल में आयोजित एक रक्तदान शिविर के दौरान दिया था। हिमांशी ने यह भी कहा था कि वो चाहती हैं कि इस हमले के दोषियों को सजा मिले, लेकिन किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना सही नहीं है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद तो नफरती चिंटू तिलमिला उठे और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई। तो वहीं इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया साइट पर ट्रोल किए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खुला खत लिखते हुए भाजपा और महिला आयोग को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि देश की हर स्त्री के नाम भाजपा का मुखौटा नारियां ही उतारेंगी। उन्होंने आगे लिखा कि आजादी से पहले ही भाजपा के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा ना था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वो ऐसे काम, वारदात और साजिश, षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही दबे छिपे चलती रही। इसलिए भाजपा ने कई बार रूप बदला जिससे ये पहचाने ना जा सके। यही परंपरा आज भी जारी है, जब इनके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं, तो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। मूल रूप से भाजपाई और उनके संगी साथी वो लोग रहे हैं जो सत्ता पर परंपरागत रूप से अपनों को काबिज करवाए रखना चाहते हैं। इसलिए राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों का सदियों से वर्चस्व रहा है, उन लोगों ने पर्दे के पीछे से भाजपाइयों और उनके संगी साथियों का हमेशा से बल धन और धन बल के साथ दिया। भाजपाइयों ने कभी नहीं चाहा कि कोई और वर्ग या तबका राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। इसके साथ ही भाजपाइयों ने कभी ये भी नहीं चाहा कि जनता के अधिकार की बात हो। इसलिए ये जनता को शक्ति देने वाले संविधान के भी विरोधी रहे। भाजपाई जिसकी शक्ति उसके अधिकार की रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, इसलिए सामाजिक क्षेत्र तक में ये शोषित, दमित, वंचित, पीड़ित के साथ साथ महिलाओं को भी हमेशा हेय दृष्टि से देखते हैं। पुरुषवादी सामंती सोच आज भी नारी को मान, सम्मान या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देना चाहती। भाजपाइयों की यही पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती है, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ कहना करना चाहती है, तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सके और उनके चरित्र तक पर कीचड़ उछालकर उनका मानसिक उत्पीड़न करके नारी के विरोध करने की शक्ति के मनोबल को तोड़ सके। भारतीय नारी का इतिहास इन रूढ़िवादी भाजपाई और उनके संगी साथियों को इस महापाप के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पहलगाम के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर जिस तरह का दुर्व्यवहार और अपशब्द कहे जा रहे हैं, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी, आहत और शर्मिंदा है। अगर कोई साहसी महिला नैनीताल में भाईचारा बचाए बनाए रखने की कोशिश कर रही है, या कोई गीत के माध्यम से भाजपाइयों का भंडाफोड़ कर रही है, या कोई खोजी महिला पत्रकार कोई खुलासा कर रही है, तो उसे अभद्रता और अनैतिकता की हर सीमा पार करके धमकाया जा रहा है। उसका लिखा दबाव डलवा कर हटवाया जा रहा है। भाजपा समर्थकों का ये कुकृत्य किसी भी माफी के योग नहीं है। निंदनीय शब्द भी ऐसे भाजपाइयों और उनके नकारात्मक संगी साथियों की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
नारी वंदना का ढोंग रचने वाली भाजपाई सोच वस्तुतः नारी विरोधी है, जिन्होंने अपनों को खोया है। असीम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का समय है, जो साहस दिखा रही है। ऐसी महिलाओं के समर्थन में खुलकर सामने आने का समय है। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच और संकीर्ण विचारधारा को उजागर करने का वक्त आ गया है। आज देश की हर बालिका युवती का यही ऐलान है कि हम भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने लाएंगे। सच्चाई तो ये है, जो नारी के मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करता, वो और उसका व्यवहार ना तो भारतीय हो सकता है, ना ही मानवीय। भाजपा को अपने नाम में भारतीय लगाने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इस संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में हमारी पुरजोर अपील है कि महिला आयोग शाब्दिक औपचारिकता ना निभाए, और अगर कहीं है तो अपनी शक्ति दिखाएं। कहीं है, कोई है। तो अब हिमांशी की ट्रोलिंग को लेकर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने विनय नरवाल के परिवार वालों से बातचीत की, उनको ढांढस बंधाया। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर नफरती चिंटू हिमांशी की ट्रोलिंग कर रहे थे, उसके बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिमांशी के साथ खड़े हो गए हैं। ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।